क्या कहेंगे यहाँ के लोग जो आपकी सेवाओं में लगे हुए हैं? बढ़िया आदमी लोग हैं, बहुत बढ़िया। ये लोग जो है समझिए कि एक तरह के भगवान है। भारत विकास संजय आनंद हॉस्पिटल है, यहाँ पर लगता है। क्या सेवाएं आपको मिली यहाँ पे? यहाँ पर सब सुविधा अच्छा लग रहा है। बाहर से आए पैसा नहीं लगता है, मुफ्त में काम हो जाता है। आपके पैर नहीं थे आपके? नहीं अब चल पा रही है आप? जी। हाँ पैसा वैसा नहीं लगाया आप? नहीं। सब मुफ्त में? हाँ मुफ्त में। पैर लगा, आप चल पा रहे हैं? हाँ चल पा रहे हैं अच्छा से। यहाँ पर अलग बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। पैर लगे के बाद में लग रहा है कब कुछ कर सकते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। उस जन्मदिन से पहले संजय आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट के तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस कार्यक्रम में जो इस बिहार के या देश के तमाम क्षेत्रों से आए हुए जो दिव्यांगजन है, किन्हीं का पैर कटा हुआ है, किन्हीं का हाथ कटा हुआ है, किन्हीं को और समस्या है, उन सभी का यहाँ पे मेजर ऑपरेशन हुआ है। और उन्होंने इस दिन को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर समर्पित कर दिया है। हालांकि मैं संजय आनंद चैरिटेबल फाउंडेशन की बात करूं तो ये संस्था करीब 25 सालों से चलाई जा रही है। इस संस्था ने कई हजार दिव्यांगजनों को एक नई जिंदगी दी है। एक नई जिंदगी जीने की उम्मीद ये लोग बन रहे हैं तमाम दिव्यांगजनों के लिए। यहाँ पे इस मौके पर आज बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव भी पहुंचे थे और भी तमाम डॉक्टर्स लोग भी थे जो इस संस्था के लिए काम कर रहे हैं। हम तमाम लोगों की बात आपको सुनाएंगे और बताएंगे भी कि यहाँ पे संस्था कैसे काम करती है, और जो लोग यहाँ पर इस उम्मीद से पहुँचे हैं कि हमें एक नई जिंदगी मिलेगी, हम उनकी आवाज़ भी आपको पहुँचाएंगे, उनकी जुबान से बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं और उनको कितनी खुशी है इन सभी चीज़ों से। तो चलिए सबसे पहले आप नंदकिशोर यादव को सुनिए। सर क्या कहेंगे सर इस मौके पर, क्या कहना है? ये कहना क्या, ये तो सेवा का एक ऐसा स्थान बन गया है पटना सिटी में, जहाँ समस्त प्रकार के दिव्यांगों की मुफ्त में चिकित्सा होती है, उनके ऑपरेशन होते हैं, कृत्रिम अंग प्रदान किए जाते हैं, और ये सब काम समाज के सहयोग से चलता है। इस प्रकार के सेवा का मंदिर बहुत कम देखने के लिए मिलता है। सामान्य रूप से जब हम देखते हैं कि कोई अस्पताल फ्री में अगर काम करता है तो उसके स्तर इतने अच्छे नहीं होते हैं। अच्छी बात यह है कि जहाँ सब प्रकार की चिकित्सा, सब प्रकार की सुविधा मुफ्त में हो रही है, वहाँ साथ साथ अस्पताल के स्तर को भी बनाए रखने का काम किया गया है। मैं पूरे प्रबंधक टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पे ये इन चीज़ों का आयोजन किया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे सर? नहीं, ये इनका अस्थायी काम है, ये स्थायी रूप से करते रहते हैं, लेकिन विशेष कार्यक्रम उन्होंने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर किया है। क्योंकि सेवा पखवाड़ा उनके जन्मदिन को मनाने का देश ने तय किया है, तो सेवा का ये बड़ा माध्यम था। मैं इसके लिए भी इनको शुभकामनाएं देता हूँ। अब इस संस्था में कार्यरत जो 15-20 सालों से डॉक्टर्स हैं, वो क्या कह रहे संस्था के बारे में, उनको भी सुनिए। सर ये किस चीज़ की शुरुआत है, ये क्या मुहिम है कि दिव्यांगजनों को प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर जो है ये समर्पित करने की कोशिश की जा रही है? सर ये दिव्यांग शब्द मोदी जी का ही शुरू किया हुआ है। पहले इन्हें विकलांग कहते थे, परंतु मोदी जी ने रियलाइज किया और इसे दिव्यांग शब्द दिया। तो सर्जिकल रिहेबिलिटेशन एक होता है, तो मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हमारी टीम जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, पारामेडिकल वर्कर्स हैं, और ख़ास करके आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ऐसे पारामेडिकल वर्कर्स हैं जो कि मेडिकल की पढ़ाई नहीं किए हुए हैं, परंतु वो समाज के विभिन्न तबके से आते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई विद्यार्थी है, परंतु 15 साल से ज़्यादा से, और ठीक से कहें तो 18 साल से हम लोगों के साथ ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं। वो प्लास्टर करने में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, और सर्जरी में एक बेहोशी के भी डॉक्टर होते हैं। तो ये टीम वर्क है, अकेले एक सर्जन का काम नहीं। ये ट्रस्ट कब से चलाया जा रहा है सर? ये ट्रस्ट को अभी चलाए हुए तो 25 साल हो गए, परंतु 18 वर्ष से इस अस्पताल में ये कार्य शुरू हुआ है, जिसमें कि ऑपरेशन थिएटर कार्यरत है। आज मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हमने 31 ऑपरेशन किए हैं। आमतौर पर जब कैंप में सर्जरी करते हैं तो वो 10 मिनट 5 मिनट का ऑपरेशन होता है कि कितनी जल्दी ऑपरेशन करके कितने ज़्यादा लोगों को हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। आज के किए गए ऑपरेशन वो सारे मेजर ऑपरेशंस थे
जो आमतौर पर घंटे 1.5 घंटे में होते हैं। टीम के सारे सदस्यों ने खास करके कुछ आप देखेंगे नीचे जेस ऑपरेशन करके जो बच्चे ग्रहण देखने के बाद ऐसा सोचा जाता है उसे क्लबफुट कहते हैं या गहनुआ पैर कहते हैं। तो इस क्लबफुट के ऑपरेशन को बिना चीर फाड़ के तार लगाकर किया गया, जिसे जेस विधि से करते हैं। सर ये आज के दौर में फ्री चैरिटी या इतने बड़े स्तर पे इतना बड़ा जो काम हो रहा है ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये जो संजय आनंद जो चैरिटेबल फाउंडेशन है, इनको मोटिवेशन कहाँ से आया कि अब इतने बड़े दिव्यांग जनों के इतने बड़े पैमाने पर इनका सेवा करें, इनको सहयोग ये संजय आनंद चैरिटेबल फाउंडेशन हमारी सहयोगी संस्था है और यह है भारत विकास विकलांग न्यास परिवार या परिसर, और इसमें वो लोग भी जुड़ गए हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि संजय आनंद अमेरिका में अपने पिता के साथ रहते थे, उनका कार में एक्सीडेंट हो गया, उनका डेथ हो गया। तुरंत ही उनके पिता ने उनके सारे अंग दान कर दिए और उन्हें तलाश थी कि इंडिया में हम कहीं किसी ऐसे संस्थान में जाएं जहां हम सेवा कर सकें, और वो इस तरह से किसी ने उनको बताया और इस संस्था से जुड़ गए। आप आज जो आए हुए लोगों को देख रहे हैं तो बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो आते हैं, यहाँ देखते हैं, प्रभावित होते हैं और उन्हीं के योगदान से यह काम संपन्न हो पाता सब है। लोग के कोलैबोरेशन से सारी चीजें चल रही है। जी हाँ, 25 सालों से संस्था चल रहा है। देखिए और भी लोग इनसे बातचीत करते हैं। मैम आप क्या कहेंगी इस शुभ अवसर पर? आज हम लोग नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर, जन्मदिन तो कल है लेकिन आज ही हम लोग उनका मना रहे हैं, उसके अवसर पर ही आज हम लोगों ने ऑपरेशन की ये तिथि रखी है ताकि जो सेवा का कार्य यहाँ से हो उनमें जो भी फल मिले वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हिस्से जाए, क्योंकि ये हमारा पूरा समाज और पूरा भारत ही उनके लिए, उनके दीर्घायु के लिए कामना करता है। अब हम आपको तमाम दिव्यांगजनों से बात करवाते हैं कि वो इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं, वो डॉक्टर्स को किस तरीके से थैंक्स कह रहे हैं, वो इस संस्था के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। क्या सेवाएं आपको मिली यहाँ पे भी? यहाँ पर सब सुविधा अच्छा लग रहा है। बाहर से आए पैसा नहीं लगता है, मुफ्त में काम हो जाता है। यही है बच्चा के, ये आपके बच्चे हैं? हाँ, अब यही है जो चलने में बच्चा को स्कूल जाए में सुविधा होगा। पहले दूसरा के सहारा लेना पड़ता था। पैसा नहीं लगा आपको? बिल्कुल, यहाँ 1 रुपया नहीं लगता, पूरा मुफ्त काम हुआ है। पूरा मुफ्त लगा हुआ है। अब ये चल सकेगा? अब चल रहा है, कल से तो कल लगा है, 5 मिनट के बाद से चल रहा है अपने, अब धरने का कोई जरूरत। चलिए कुछ महिलाएं भी उनसे पूछे हैं आपको कौन सी सुविधाएं मिली? ठीक है, ठीक है। मतलब कि पैर नहीं थे आपके, नहीं, अब चल पा रही है आप? जी हाँ, पैसा वैसा नहीं लगाया आप? नहीं, सब मुफ्त में हो रहा है? हाँ मुफ्त में है। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनको यहाँ पे सेवाएं मुफ्त में दी जा रही है। करीब 25 साल से ये जो है संजय आनंद चैरिटेबल फाउंडेशन चलाया जा रहा है, जिसमें कई विकलांग, कई दिव्यांग लोगों का जो है वो उनकी जो शिकायतें थी, जो कि उनको चल नहीं पाते थे या फिर वो पानी नहीं पियाते थे ठीक तरीके से। आपका तो हाथ लग गया? हाँ जी, हाँ जी, अब आप पानी पी सकते हैं? हाँ जी। आपका बिल्कुल हाथ नहीं था ये? नहीं जी, नहीं, पैसा वैसा भी नहीं लगा? कुछ भी नहीं, फ्री में हुआ है? फ्री में हुआ है। आपका क्या लगा है? पैर लगा है, पैर लगा। आप चल पा रहे हैं? हाँ चल पा रहे हैं अच्छा से। यहाँ पर अलग बात अब बहुत अच्छा लग रहा है। पैर लगे के बाद में लग रहा है कि कब कुछ कर सकते हैं। क्या कहेंगे इस ट्रस्ट के बारे में? बहुत अच्छा कर सकते हैं सर। यहाँ के लोग जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं, जिन्होंने आपको आपके पैरों को जोड़ दिया है, उनके बारे में क्या कहेंगे? वह कर रहे हैं कि बहुत भगवान की तरह हमको सेवा दिए हैं, जिसे हम यहाँ पर अलग बात सोचे कि भगवान से दर्शन हो गया है, जैसे वही पैर मिल गया बिना पैसा के, पैसा नहीं लगा है, इस कारण से बहुत खुश हैं हम। खुश हैं? आपको क्या हुआ बाबा? पैर कट गया था, पैर लगवाए हैं। कब कटा था पैर? ये 2 साल से ऊपर हो गया है। तो तब तक ऐसे थे? अब हाँ, ये ऐसे थे। अब चल सकेंगे? हाँ अब चलेंगे। अब क्या कहेंगे यहाँ के लोग जो आपकी सेवाओं में लगे हुए हैं? बढ़िया आदमी लोग हैं, बहुत बढ़िया। ये लोग जो है समझिए कि एक तरह के भगवान है, सेकंड गॉड। यहाँ तक पहुँचे कैसे आप? यहाँ वो मोबाइल में देखे ना, उसी में देख करके तो देखे कि संजय भारत विकास संजय आनंद हॉस्पिटल है, यहाँ पैर लगता है, तो उसी में देख के हम इसी तरह चले आए वो साथी को लेके। तो भेंट किए तो एडमिशन हो गया, नाप उप लिया, नाप लेने के बाद में वो बुलाए तो फिर आए तो पैर दिए हैं।
8 दिन के अंदर में। आपको क्या हुआ भाई? पैर लगवाए। आपका पैर नहीं था, नहीं, कट गया था। अब कैसा महसूस करने लग गया है? अब बढ़िया हो रहा, अब बढ़िया लग। चलने में कोई दिक्कत अब नहीं। चल पा रहे हैं आप? हाँ हाँ? हाँ। क्या कहेंगे यहाँ के जो लोग, यहाँ के जो डॉक्टर्स आपके पीछे जो मुफ्त में लगे हुए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या बहुत अच्छे हैं, हैं? सब बहुत अच्छे हैं। सब बहुत अच्छे हैं। हाँ आपको एक नई जिंदगी मिली है। हाँ। देखिए यहाँ पे और भी कई तमाम लोग हैं। सर आपको क्या हुआ? मेरा सड़क दुर्घटना हो गई थी 2011 में। 2011 में? जी, मैं स्कॉर्पियो के पीछे खड़े होकर उसके डिक्की से कुछ निकाल रहा था। पीछे से एक जीप वाले ने, लोकल जीप जो होती है, उसने मार दिया, तो मैं बीच में आ गया पीछे से गाड़ी, तो एक्सीडेंट हो गया। स्पाइनल पे लगा क्या? नहीं, पाँव में ही लगा, जो लगा। पाँव में लगा? जी, तो एम्पुटेशन करना पड़ा दोनों बायलेटरल अब अपनी। जी, सारी चीज़ें फ्री में हुई? तब इस संस्था से मैं जुड़ा हुआ नहीं था, जानता नहीं था, पर मेरा ट्रीटमेंट दिल्ली में हुआ। हाँ जी। इस संस्था से आपको क्या फ़ायदा पहुंचा? इस संस्था से मैं अभी जुड़ा हूँ। मैं आदरणीय केन गोविंदाचार्य जी के साथ कार्यरत हूँ, और हम लोग प्रकृति संवाद करके कार्यक्रम है जो पढ़े। आप भी इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं? अभी हम विमल जैन जी से मेरी मुलाकात हुई, दिल्ली में हम लोग का कार्यक्रम था, उसमें हमारे विशिष्ट अतिथि थे, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया यहाँ आने के लिए कल, जो मैं उस संदर्भ में यहाँ पे आया हूँ। और जो सेवा और जिस प्रकार का कार्य यहाँ हो रहा है, क्योंकि मैं खुद भी इसी दौर से गुजरा हूँ, एक सामान्य ज़िंदगी जीते हुए बीच में ये दुर्घटना हुआ और मेरा परिचय हुआ विकलांगता से। और जितना मेरे समझ में आया कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली भी समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं शिक्षित था और इतने समर्थ परिवार से आता था कि मैं उससे रिकवर हो पाया। अभी मुझे लगता है कि जितना फिजिकल ट्रॉमा से निकलना जितना मुश्किल है, उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल है मेंटल ट्रॉमा से निकलना। और एक विकलांग जन अगर किसी सामान्य जीवन में जी रहा व्यक्ति, या ऐसे भी विकलांगता साधारण चीज़ नहीं है, बहुत इसके लिए हिम्मत चाहिए इससे बाहर निकलने के लिए। और विकलांग जन के साथ दिक्कत ये है, क्योंकि मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ के देख रहा हूँ, तो विकलांग जनों के साथ समस्या ये है कि वो अपने घर में कहीं ना कहीं बंद है उनको, जिससे उनका फिजिकल और मेंटल, कह रहे कि ये ट्रस्ट जो है उनके लिए एक वरदान साबित हुई है। मेंटल और फिजिकल और मेंटल, फिजिकल प्रॉब्लम है। अब आप ही अगर बंद रहेंगे तो मेंटल भी परेशानी होगी। और जो ये ट्रस्ट जो काम कर रही है, जो उपकरण उनको मिल रहे हैं, जो सुविधाएं, जो चिकित्सा उनको उपलब्ध कराया जा रहा है, वो इससे ज़्यादा पुण्य का कार्य हो नहीं सकता है। उनको आप फिजिकली भी रिकवर कर रहे हैं, उनको आप कहीं ना कहीं इतना समर्थवान बना रहे हैं कि वो स्वावलंबी अपना स्वाभिमान से जीवन। चलिए, तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ के लोग, जो यहाँ पे विशिष्ट अतिथि आए हुए थे, यहाँ के डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा, यहाँ जो लोग सेवा का लाभ उठा रहे हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। इन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव सिटी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।